आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये ख्याल करते हैं कि माल की कसरत और औलाद की ज्यादती ये कुर्बे इलाही का जरिया है। कुछ लोगों की सोच ये है कि हमारे पास माल की फरावानी है, हमारे पास दौलत की बहुतात है, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी औलाद से नवाजा है, इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह के करीबी बंदे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जात से खुश ना होता तो रब्बुल आलमीन हमें मालो औलाद से नहीं नवाजता। ये कुछ लोगों की सोच है। माल का पाया जाना और औलाद का पाया जाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और उसकी मोहब्बत की दलील कभी नहीं बन सकती। ये बात आप याद रख लीजिए। जो आप सोचते हैं कि माल और औलाद की कसरत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और मोहब्बत की दलील है, ये अहले जाहिलियत की सोच है, इंतहाई घिनौनी और घटिया फिक्र है। ये कुरान आप पढ़िए, रब्बुल आलमीन ऐसी सोच की तरदीद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहा। रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान कर रहा है कि माल और औलाद के जरिया तुम मेरे मुकर्रब बंदे नहीं बन सकते। माल को हासिल करके, माल को जमा करके और औलाद को पा करके तुम मेरे मुकर्रब बंदे नहीं बन सकते हो, यह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है। फिर सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हम कैसे बन सकते हैं? कौन से वो तरीके हैं जिनको अपना करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पा सकते हैं? कौन से वो आमाल हैं जिनका एहतमाम करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में महबूब बन सकते हैं? मेरे भाइयों, उसका सादा सा जवाब यह है कि इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, बादशाही और शहनशाही सब रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है,
बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अम्बिया पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको रब्बे कायनात ने हमारा रहबर, हमारा हादी और हमारा पीरो मुर्शिद बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, इस जहाने रंगोबू में खालिक़े कौनो मका ने बहुत से अंबिया, रसूलों, बहुत सी आसमानी किताबों और बहुत से सहीफ़ों को सिर्फ इसलिए नाजिल किया ताकि लोग रसूलों और किताबों से हिदायत और रहनुमाई हासिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब आने की कोशिश करें। इसी बात को दूसरे अंदाज में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि तमाम अंबियाए किराम की तमाम तर मेहनत और काविश का खुलासा ये था कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब आ जाएं। लेकिन अफसोस, पहले लोगों की तरह आज भी बहुत सारे अफराद और बल्कि अक्सर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से कटे कटे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत दूर नजर आते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिल जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बंदे के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी शफकत और रहमत ये है कि जो बंदा रब्बुल आलमीन से करीब आता है, जो बंदा रब्बुल आलमीन के करीब होता है, रब्बुल आलमीन उसे भगाता नहीं, रब्बुल आलमीन उसे धुतकारता नहीं, रब्बुल आलमीन उसे अपने से दूर नहीं करता, रब्बुल आलमीन उसे मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहीम व करीम और इतना शफीक है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करता है, रब्बुल आलमीन उसे अपने से करीब करता है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार करता है, रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लगता है और उसे उस बंदे की सोच से ज्यादा नवाजता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन कहता है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी व अना माहू इदा ज़करनी। रब्बुल आलमीन ये बात कह रहा है कि मैं अपने बंदे की सोच और गुमान के मुताबिक होता हूं। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं वैसा ही होता हूं। अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने उस बंदे को अपने दिल में याद करता हूं। अगर मेरा बंदा भीड़ के अंदर मुझे याद करता है तो मैं फरिश्तों की भीड़ में अपने उस बंदे का तज़किरा करता हूं। अगर मेरा बंदा एक बालिश्त चल करके मेरी तरफ आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ चल करके आता हूं। और हदीस के अल्फाज पे आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात कह रहा है, व इन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ अपने कदमों पर चल करके आता है तो जज्बे मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में रब्बुल आलमीन उसकी तरफ दौड़ करके आता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से या जैसे जैसे बंदे के जज्बात बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत की मंजिल मजीद करीब आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर बहुत से मकामात पर अपनी कुर्बत का तज़किरा किया है।
सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अगर ये मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहां हूं, फइन्नी करीब, तो ऐ मेरे महबूब मेरे इन बंदों को बता देना कि मैं उनसे बहुत करीब रहता हूं। यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बहुत करीब है। सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालेह अलैहिस्सलाम का मकूला जिक्र किया है कि जब उन्होंने अपनी कौम को दावत पेश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया, तो उनके अल्फाज क्या थे? सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, कि ऐ मेरी कौम के लोगों, रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आओ, पलट आओ रब्बुल आलमीन की तरफ, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर लो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे बहुत ज्यादा करीब है और तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला भी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बहुत करीब होता है। कुर्बत दो तरह की होती है, कुर्बत इलाही दो तरह की होती है। एक है कुर्बत आम और दूसरी है कुर्बत खास। कुर्बत आम का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के हिसाब से और अपनी कुदरत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के शहे रग से भी ज्यादा उनके करीब है। सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का तज़किरा किया है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि मैं बंदों के उतना ज्यादा करीब हूं जितना बंदों के करीब उनकी शहे रग भी नहीं है। मैं बंदों से इतना करीब रहता हूं। इसका मतलब यह है कि हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की दस्तरस में है। दुनिया की हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में है। दुनिया का जर्रा जर्रा कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों से ओझल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना करीब रहता है। और दूसरी कुर्बत है कुर्बत खास। कुर्बत खास ऐसी कुर्बत है जो सिर्फ नेक लोगों को हासिल होती है। और कुर्बत खास का मतलब यह है कि जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करता है, जो बंदा इखलास के साथ अपने आमाल को अंजाम देता है, जो सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, तो रब्बुल आलमीन भी अपने उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। रब्बुल आलमीन भी अपने उस बंदे की मदद करने लगता है। रब्बुल आलमीन भी अपने उस बंदे से प्यार करना शुरू कर देता है। रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को अपने से करीब कर लेता है। रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे की नुसरत व ताईद के लिए मलाइका को नाजिल फरमाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन अपने उस बंदे को अपने महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल कर लेता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, नेकियों में सबकत करने वाले, नेकियों में आगे बढ़ने वाले तो नेकियों में आगे बढ़ते ही हैं। जो नेकी का तलबगार होता है, जो नेकी का ख्वाहिशमंद होता है, वो नेकी में सबकत करता है, नेकी करने में आगे बढ़ता है। लेकिन रब्बुल आलमीन उसके बाद ये ऐलान कर रहा है कि मेरा खुसूसी इनाम ऐसे बंदों पर ये होता है, उलाइकल मुकर्रबून, ऐसे बंदे को मैं अपना करीबी बंदा बना लेता हूं, मुकर्रब बंदा बना लेता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान का आप मुताला कीजिए, तारीख की आप किताबें पढ़िए, तो आपको यह बात मालूम होगी कि नेक लोग हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अफराद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने के लिए अपने घरों से निकले,
नीयतें उनकी ठीक थी कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के चहेते और महबूब बंदे बन जाएंगे, लेकिन रास्ते में शैतान ने उनका शिकार कर लिया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदे तो नहीं बने, लेकिन मुशरिक और बिदअती जरूर बन गए। कुरान में अल्लाह कहता है, वल्लदीन इत्तखदू मिन दूनिहिम औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीक बना बैठे। नतीजा यह निकला कि अल्लाह का कुर्ब तो उन्हें मिला नहीं, लेकिन पक्के मुशरिक और पक्के बिदअती जरूर बन गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये ख्याल करते हैं कि माल की कसरत और औलाद की ज्यादती ये कुर्बे इलाही का जरिया है। कुछ लोगों की सोच ये है कि हमारे पास माल की फरावानी है, हमारे पास दौलत की बहुतात है, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी औलाद से नवाजा है, इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह के करीबी बंदे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जात से खुश ना होता तो रब्बुल आलमीन हमें मालो औलाद से नहीं नवाजता। ये कुछ लोगों की सोच है। माल का पाया जाना और औलाद का पाया जाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और उसकी मोहब्बत की दलील कभी नहीं बन सकती। ये बात आप याद रख लीजिए। जो आप सोचते हैं कि माल और औलाद की कसरत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और मोहब्बत की दलील है, ये अहले जाहिलियत की सोच है, इंतहाई घिनौनी और घटिया फिक्र है। ये कुरान आप पढ़िए, रब्बुल आलमीन ऐसी सोच की तरदीद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहा। रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान कर रहा है कि माल और औलाद के जरिया तुम मेरे मुकर्रब बंदे नहीं बन सकते। माल को हासिल करके, माल को जमा करके और औलाद को पा करके तुम मेरे मुकर्रब बंदे नहीं बन सकते हो, यह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है। फिर सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा हम कैसे बन सकते हैं? कौन से वो तरीके हैं जिनको अपना करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पा सकते हैं? कौन से वो आमाल हैं जिनका एहतमाम करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों में महबूब बन सकते हैं? मेरे भाइयों, उसका सादा सा जवाब यह है कि वो आमाल हमारी नेकियां हैं। हमारी नेकियां, हमारे आमाल सालिहा, और आमाल भी वो जिन आमाल के करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जमानत और गारंटी दी है कि इन आमाल को अंजाम दोगे तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओगे। हमारे खुद साख्ता आमाल नहीं, हमारी अपनी मर्जी का अमल नहीं कि हमने जिसको समझ लिया ये अच्छा है हम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीबी बन जाएंगे। वो अमल अल्लाह की निगाह में मरदूद होता है। अमल वो चाहिए जुबान रिसालत से जिस अमल के करने पर नबी करीम ने ये गारंटी दे रखी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल पर मुहर लगा दी है कि जो भी बंदा उन अमाल को अंजाम देगा रब्बुल आलमीन उसको अपना करीबी बना लेगा। आइए उन्हीं आमाल में से चंद एक आमाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। हम बगौर इन आमाल को सुने और अपनी जिंदगियों में इन आमाल का एहतमाम करने की जरूर कोशिश करें ताकि इस पुरफितन दौर में हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदे बन जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहला अमल जिसको अंजाम दे करके हम अल्लाह के चहेते बन सकते हैं, हम अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे बन सकते हैं, वो अमल है फराइज़ व वाजिबात और सुननो नवाफिल को अदा करना। फराइज़ व वाजिबात के साथ साथ सुननो नवाफिल का एहतमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत करीब कर देता है। जो भी बंदा अपनी जिंदगी में फराइज़ व वाजिबात को अदा करने के साथ साथ सुनन और नवाफिल का एहतमाम करता है, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदे से मोहब्बत भी करने लगता है। हदीस कुदसी है, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन कहता है,
वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि। रब्बुल आलमीन ये बात कह रहा है कि फराइज मुझे सबसे ज्यादा महबूब और प्यारे हैं, और फराइज ही मेरे कुर्ब का जरिया और सबब है। लेकिन जब बंदा नवाफिल का एहतमाम भी करने लगता है तो रब्बुल आलमीन कहता है हत्ता हिब्बहू, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम फराइज और वाजिबात के साथ सुनन और नवाफिल का जरूर एहतमाम करें। आज हमारे यहां ये चीज नहीं पाई जाती। फराइज हम अदा कर लिए, सोच लेते हैं हमारा काम हो गया, भाग जाते हैं। मस्जिद तो मस्जिद है, अगर हम मस्जिद में नवाफिल और सुनन का एहतमाम नहीं करते तो मेरे भाइयों जरा मुझे बताओ दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां आप अपनी मर्जी से 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर यहां आके रब्बुल आलमीन याद नहीं आता तो दुनिया के इन झमेलों में तुम्हें रब्बुल आलमीन कहां याद आएगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, आपको यह बात मालूम होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज और वाजिबात के साथ नवाफिल का कसरत से एहतमाम करते थे, और इतना कसरत से करते थे कि पैर सूज करके इतने मोटे हो जाते थे। अम्मा आयशा कहती, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, आपको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के रसूल कहते, अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सहाबा किराम की जिंदगियां आप देखिए, आपको सहाबा की जिंदगियां भी सुनन और नवाफिल की अदायगी से पुर नजर आएंगी। अइम्मा किराम को आप देखिए, मुहद्दिसीन को आप देखिए, तो आपको यही मालूम होगा कि हमारे मुहद्दिसीन ने भी कसरत के साथ नवाफिल का एहतमाम किया है। मनाक़िब इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का एक अमल लिखा हुआ है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह शबो रोज में, दिन और रात में 100 से ज्यादा नफल नमाजें पढ़ते थे। 100 से ज्यादा नफल नमाजें दिन और रात मिला करके डेली। लेकिन जब फितने खल्क़े कुरान बर्पा हुआ, खल्क़े कुरान का फितना उनके जमाने में जब पाया गया तो कुरान करीम के दिफा में बादशाह वक्त ने आपके ऊपर कोड़े बरसाए। आप दर्द और तकलीफ से कराह रहे थे, इंतहाई ज्यादा लागर और कमजोर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि मैं उस हालत में भी अपने बाप को सहारा दे करके नमाज के लिए खड़ा करता था, और सहारा दे करके अपने बाप को तशहुद में बिठा दिया करता था। ये जज्बा कहां से आएगा मेरे भाइयों? बाजारों में घूमने से, होटलबाजियां करने से, पार्कों में ऐश करने से, बिस्तरों पर सोने से ये जज्बा नहीं आता। जो इस बात का जज्बा रखता है कि रब्बुल आलमीन उससे राजी और खुश हो जाए, वो बंदा अपने बिस्तरों पे आराम नहीं करता, जाए नमाज बिछा के इस पर खड़ा होता है ताकि रब राजी हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह को राजी करने की, हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की। दुनिया कमाने के लिए जिंदगी बहुत बची है, एक लम्हा अपनी जिंदगी का ऐसा निकालो जिसमें आप इतने प्यार से, इतने खुलूस से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो कि आपकी वही नेकी आखिरत में आपके काम आ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने का सबसे पहला तरीका यह है कि फराइज और वाजिबात की अदायगी के साथ साथ सुनन और नवाफिल का हम जरूर एहतमाम करें। लेकिन ये चीज हमारी जिंदगियों में नहीं पाई जाती, इधर तवज्जो करने की हमें जरूरत है। हम सोचते हैं फराइज अदा हो गए, हमारा काम तमाम हो गया, हम बच गए। नहीं मेरे भाइयों, हम जैसी नमाजें पढ़ते हैं, अगर गिरीबान में झांक करके देखो तो मैं ये समझता हूं हर एक का नफ्स इस बात की गवाही देगा कि मैंने नमाज पढ़ी ही नहीं है। हम जैसे ही नीयत बांधते हैं, दुनिया की खुराफात हमारे जहनों में आ जाती है। हम अपनी किसी दुकान का हिसाब लगा रहे होते हैं, किसी के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, किसी का माल हड़पने की कोशिशें कर रहे होते हैं, प्लानिंग चलती है हमारे जहनों में, हम ऐसी नमाजें पढ़ते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुलूस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करने के लिए
अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, फराइज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करो। एक दूसरा तरीका रब्बुल आलमीन की कुर्बत पाने का, रब्बुल आलमीन के करीब होने का एक दूसरा तरीका, रात के आखिरी पहर में जाग करके इबादत भी करना और जिक्र अज़कार करना। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यंजिलु रब्बुना सुब्हानहु व तआला इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। रब्बुल आलमीन बवक्ते सहर समाए दुनिया पर आता है। ये आसमान जो हमसे सबसे ज्यादा करीब है, इसको समाए दुनिया कहा जाता है। बवक्ते सहर रब्बुल आलमीन समाए दुनिया पर आता है, और आने का मकसद क्या होता है? आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई माफी मांगे, अल्लाह उसे माफ कर दे, कोई सवाल करे, अल्लाह उसे अता कर दे, कोई बीमार है अपनी शिफायाबी के लिए दुआ करे, अल्लाह उस बीमार को ठीक कर दे। यानी जैसी बंदे की चाहत होती है, बंदा जो जायज दुआएं करता है, रब्बुल आलमीन हर दुआ को पूरा करने के लिए समाए दुनिया पर तशरीफ ले आता है। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर, जब रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमसे सबसे ज्यादा करीब होता है, हमारी परेशानियों को हल करने के लिए रब्बुल आलमीन अपने बंदों से करीब आ जाता है, हमारी दरखास्तें लेने के लिए रब्बुल आलमीन समाए दुनिया पर तशरीफ ले आता है, उसी वक्त हमको सबसे मजे की नींद आती है। सबसे मजे की नींद हमें उसी वक्त आती है जब रब्बुल आलमीन हमसे करीब होता है। जरा सोचो कितने बेफिक्रे हैं हम लोग। रब्बुल आलमीन को हमारी इतनी फिक्र कि रब्बुल आलमीन अपने बंदों की बख्शिश के लिए समाए दुनिया पे तशरीफ ला रहा है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करने को तैयार हूं, मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम अपनी बीमारी की शिफायाबी मुझसे मांगो, मैं तुम्हें शिफायाब भी कर दूंगा। लेकिन हाय रे अफसोस हमारी जिंदगी पर, जब रब्बुल आलमीन ये निदाएं देता है, जब रब्बुल आलमीन ये आवाज लगाता है, उस वक्त हमको सबसे मजे की नींद हमको उसी वक्त आती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में जागना और जाग करके अल्लाह का जिक्र अज़कार करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब का सबसे बेहतरीन जरिया है। हदीस में आता है, शायद तिर्मिज़ी वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनु रब्बु मिन अब्दिही फी जौफिल लैल। रात के आखिरी पहर में रब्बुल आलमीन अपने बंदों से सबसे ज्यादा करीब होता है। वो अपने बंदों से कहने के लिए आता है कि मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करने को तैयार हूं। आप असलाफ की सीरतें पढ़ लीजिए, नेक लोगों की सीरतें हमें यह बताती हैं कि पहले जमाने में नेक लोग रात के आखिरी हिस्से में सोने को अच्छा और बेहतर नहीं समझते थे। हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम अबू नुहैम अस्फहानी रहमहुल्लाह ने ताऊस इब्ने कैसान रहमहुल्लाह का एक वाकया जिक्र किया है कि एक मर्तबा वो रात के आखिरी हिस्से में किसी से मिलने के लिए गए। सेहरी के वक्त किसी से मुलाकात की गरज से गए, वो साहब सो रहे थे। ताऊस इब्ने कैसान रहमहुल्लाह ने फौरन कहा, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे वक्त में भी कोई मुसलमान बंदा सो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे असलाफ के यहां रात के आखिरी पहर में सोने का मामूल नहीं पाया जाता था। हमारे असलाफ रात के आखिरी पहर में सोने को मायूब समझते थे। इसीलिए ताऊस इब्ने कैसान ने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान बंदा इस वक्त भी गफलत की नींद सो सकता है। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर हमारे असलाफ ऐसे थे जो रात के आखिरी पहर में उठ करके रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करते थे, रात के आखिरी पहर में उठ करके रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे, जिक्र अज़कार में मशगूल रहते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगियां कैसी हैं? आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं कि हम रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक रोडों पे घूमते मिल जाएंगे, बाजारों में फिरते हुए हम मिलेंगे, किसी चौक पर बैठे हुए किसी पर आवाजें कसते हुए हम मिल जाएंगे।
आज ये हमारे आमाल की नुहूसत है, हम इतने गए गुजरे हो गए कि जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए था हम उसमें सो रहे हैं और रात का बकिया हिस्सा हम गफलत की नींद में गुजार रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ताज्जुब उस वक्त ज्यादा होता है जब 12 बजे 1 बजे तक नहीं, हम पूरी रात को दिन जैसा बना देते हैं। हमारी पूरी रातें दिन नजर आती हैं। ये हमारी बदआमली यहां तक पहुंच चुकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि रात के आखिरी हिस्से में इबादत करो। अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन। रात के आखिरी हिस्से में क़याम करो। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह को राजी करने की फिक्र और कोशिश करो। क्यों? फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन क़ब्लकुम। तुमसे पहले जो अच्छे लोग इस दुनिया में थे उनका ये तरीका रहा है कि वो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की इबादत करते थे, और ये अमल अल्लाह की कुर्बत का जरिया भी है। बल्कि एक हदीस में आता है, शायद मुस्तदरक व हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन यज़हकु इलैहिम अल्लाहु व यस्तबशिरुहुम। 3 अफराद ऐसे हैं, 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि रब्बुल आलमीन उनको देख के हंसता है, उन्हें बशारतें सुनाता है। उन 3 लोगों में से 2 खुशनसीब वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन लहू इमरातुन हसना व फिराशुन लय्यिनुन फयकूमु बिल्लैल। एक वो आदमी जो अपनी खूबसूरत बीवी को और नर्म बिस्तर को छोड़ करके रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होता है ताकि रब राजी हो जाए। और दूसरा वो आदमी है जो बहुत दूर सफर से थक करके आया है, उसका दिल कहता है कि जरा आराम कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उसके दिल में इस कदर बसी हुई है कि वो अपनी थकान को भूल करके रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाता है, इबादत करता है। रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से खुश होता है, बल्कि इनको देख करके, इनके जज्बे को देख करके रब्बुल आलमीन हंसता है और फरिश्तों में अपने इन बंदों के लिए बशारतें सुनाता है कि ये मेरे महबूब बंदे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 2 अमल मैंने आपके सामने जिक्र किया अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का। एक तो फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम अपनी जिंदगियों में जरूर कीजिए, आप रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। और दूसरा तरीका, रात के आखिरी पहर में जाग करके रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार करने की जरूर कोशिश कीजिए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत का बेहतरीन जरिया है। एक तीसरा अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। मुस्लिम शरीफ की यह रिवायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदे का झुकना बहुत पसंद है। रब्बुल आलमीन के सामने ये बंदे की तरफ से इंतहाई ज्यादा आजिजी का इजहार होता है, और रब्बुल आलमीन को ये चीज इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को कुरान के अंदर इस बात का हुक्म भी दे दिया। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, ए नबी वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और मेरे करीबी बंदे बन जाओ। वस्जुद वक्तरिब, सजदे की हालत में गोया बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने भी यही कहा, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उसी वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। फ़अक्सिरु दुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा सजदे की हालत में कसरत से दुआएं किया करो। फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, कबूलियत का चांस ज्यादा है। जो बंदा कसरत से सजदे करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बन जाता है, और सजदे में जो दुआएं करता है उनकी कबूलियत का चांस भी ज्यादा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखिए, आप जितना लंबा कयाम करते उतना ही लंबा आप रुकू करते और उतना ही लंबा आप सजदा भी करते थे।
सुनन नसई वगैरह की रिवायत है, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी और फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। मैं समझा 100 आयतें पढ़ करके आप रुकू कर लेंगे, नहीं रुके। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने सोचा 200 आयतें पढ़ करके सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, नहीं किया। सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ ली, आले इमरान मुकम्मल पढ़ ली, सूरह निसा के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने रुकू किया। फिर हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि जितना लंबा आपने क़याम किया था उतना ही लंबा आपने रुकू भी किया और उतना ही लंबा आपने सजदा भी किया। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हाल है। मेरे भाइयों, हमको भी वैसे ही नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने नमाजें पढ़ी है वैसे तुम भी पढ़ो, तुम भी अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए लंबे लंबे रुकू और लंबे लंबे सजदे करने की। एक आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करने का एक चौथा तरीका, ये औरतों के लिए खास है। औरतें ये ना समझे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकर्रब बंदी नहीं बन सकती। खातून इस्लाम को अल्लाह ने बेकार नहीं रखा, बल्कि उनके लिए भी अपने दीन के अंदर हल पेश किया है कि जो भी बंदी अपने घरों में इस्तिक़रार पकड़ेगी, अपने घर में रहेगी, वो बंदी मेरी मुकर्रब बंदी बन जाएगी, मेरी चहेती बंदी बन जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरअतु औरतु फ़इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान व अक़रबु मा यकूनु मिन रब्बिही व हिय फ़ी क़ारे बैतिहा। मुस्नद अहमद वगैरह की शायद रिवायत है, ये सही हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि औरत पर्दा है, उसे पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन जब औरत अपने घर से बाहर निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है, गलत कराने के लिए, गुनाह कराने के लिए, बुरा कराने के लिए शैतान उस औरत के पीछे लग जाता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, व अक़रबु मा यकूनु मिन रब्बिही, औरत अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होती है, वही फ़ी क़ारे बैतिहा, वो अपने बेडरूम में बैठी रहे, अपने घर के इंतहाई तारीक जगह में जब औरत बैठी रहती है, पर्दे का एहतमाम करती है, तो वो औरत अल्लाह की मुकर्रब बंदी बन जाती है। लेकिन आज बेहयाई पसंद चंद मर्दों ने और बरहना पसंद चंद औरतों ने नौजवान नस्ल को नंगे मुंह और नंगे बदन समाज के बीच में लाके खड़ा कर दिया। लोग ये सोचते हैं, या ख़वातीन इस्लाम ये खुशती हैं कि बन संवर के रहना, गैर मर्दों के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करना, इसी में हमारे लिए सारी खुशियां मौजूद हैं। मेरी माओ और बहनों, इस बात को याद कर लो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में अगर अजीज़ा बनना चाहती हो, महबूब बनना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक हल है कि तुम अपने घरों में बैठी रहो। मैं सलाम पेश करूंगा ऐसी माओ और बहनों को, ऐसी बेटियों को मैं सलाम पेश करता हूं कि जो इस गए गुजरे जमाने में भी पर्दे का एहतमाम करती है और अपने घरों में बैठी रहती है। बाजारों में घूमना उनको नहीं आता, मटर गश्तियां करना वो नहीं जानती, होटलबाजियां उनकी जहन में नहीं आती। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी औरतों को जो घरों में रहने का एहतमाम करती है। यकीनन पर्दा बहुत जरूरी है औरत के लिए, और मर्दों के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी खवातीन को पर्दा कराए। ऐसा नहीं कि जरूरत है, जा रही हूं, जा ठीक है जा, नहीं, पहले पूछ लो, पहले जांच लो जहां जा रही हैं, जिस मकसद के लिए जा रही है, क्या मेरे लिए वहां तक भेजना मुनासिब है या नहीं, या मैं भी साथ में रहूं। आपको हैरत होगी, अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह, जिनको शायर मशरिक कहा जाता है, एक मर्तबा किसी ने उनको दावत पे बुलाया।
अहलिया के साथ, बीवी के साथ। कहा बीवी क्यों लेकर के आओ? अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अकेले चले गए, बीवी को नहीं ले गए। लोगों ने कहा कि हमने आपको अहलिया समेत मदऊ किया था, अहलिया के साथ हमने आपको बुलाया था, आप तन्हा क्यों आ गए? तो अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा मेरी बीवी पर्दा करती है। लोगों ने कहा हमने लेडीज का अलग से इंतजाम किया है, आपकी बीवी आती तो लेडीज के साथ अलग एक कमरे में रहती। जरा जवाब सुनिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का। अल्लामा इकबाल ने कहा मेरी बीवी उन औरतों से भी पर्दा करती है जो बेपर्दा होती हैं। ये जज्बा कहां से आएगा? ये जज्बा पैदा करना पड़ता है, अपने से नहीं आता। दीन की मोहब्बत होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब दिल में मौजूदन होगी तो ये जज्बा हमारे अंदर भी आएगा, हमको भी दीन पर अमल करने का जज्बा हमारे सीने में पैदा होगा और हम भी ऐसे ही दीन पर अमल करने वाले बन जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र ये किया है कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए शरीयत के अंदर बहुत से आमाल जिक्र किए गए हैं। उनमें से 4 आमाल मैंने आपके सामने पेश किए। अगर ये चारों आमाल हमारी जिंदगी का जुज़ बन जाएं तो हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के चहेते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे बन सकते हैं। पहला अमल यह है कि हम फराइज और वाजिबात के साथ सुनन और नवाफिल का एहतमाम अपनी जिंदगी में जरूर करें। दूसरा तरीका यह है कि रात की तारीकी में, रात के आखिरी पहर में हम जाग करके सहरी के वक्त उठ करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की कोशिश करें और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। और तीसरा तरीका, हम कसरत के साथ सजदे करें। सजदे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सजदे में गिर जाओ, नहीं, नवाफिल का एहतमाम करो, लंबे लंबे सजदे करो, उन सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करो, आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। और चौथा तरीका जो मैंने बयान किया वो खवातीन इस्लाम के लिए है कि जो औरत अपने घर में इस्तिक़रार पकड़ती है, अपने घर में रहती है, बिला अशद ज़रूरत के अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की चहेती बंदी बन जाती है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ऐसे आमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे जो आमाल हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रब बंदा बना दें। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमें जो मक़रूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।